हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में सेकंड पेपर लगभग लपेट दिया है भाई। फर्स्ट पेपर के आपको इंपॉर्टेंट दे दिया और अब डेली 2:33 पर हम लोग वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हमने पिछली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट बताए थे तो हमने आपसे कहा था कि भाई ये जो रिएक्शंस हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है, उसके अलावा कौन सी है, फ्राइस रीअरेंजमेंट है, इटार्ड अभिक्रिया है। ये जो रिएक्शंस हैं भाई ये कई बार पेपर में पता चला 3 रिएक्शनें दे दी 15 नंबर में आ गई, ठीक है, 3 रिएक्शनें दे दी 25 नंबर में आ गई और ऐसे ही 3 में एक और आ गई। कई बार 6-6 रिएक्शनें 2-2 लॉन्ग में आ जाती भैया। 15 और 25 में आ गई, 40 नंबर की सिर्फ 6 रिएक्शनें हो गई। ये होता है पेपर को टारगेट करना। तो आज से मेरे भाई अगले 6-7-8 दिनों तक हम ऐसी सारी रिएक्शनें आपको करा डालेंगे भाई। इससे फायदा ये होगा आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे और अगर ये फंस जाती है भैया तो 30-40 नंबर की सिर्फ ये रिएक्शंस हो जाएंगी। 75 में 25 वाला पास होता है, मुस्कुरा के दांत दिखा के पास हो जाओगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा यार ये पिनाकोल पिनाकोलोन है क्या। इसे समझने से पहले एक चीज समझो भैया, हमने यहां एक फार्मूला लिख दिया है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या मतलब है भैया, इसका नाम है भाई एथिलीन ग्लाइकॉल। मेरे संग में बोलो एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन क्यों, क्योंकि मेथ एथ 2 कार्बन है तो एथिलीन ग्लाइकॉल नाम है। क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकॉल नाम है। बताओ C के संग में कितने H जुड़े हुए हैं। ले यहां देखो C के संग में कितने H हैं, 2। दोनों H हटाए, जब 2 H हटाए तो 2 जगह खाली हुई तो एक की जगह CH3 लगा दिया, एक की जगह CH3 लगा दिया। ऐसे यहां से भी दोनों H हटाए, एक की जगह CH3 लगा दिया, एक की जगह CH3 लगा दिया। यानी एथिलीन ग्लाइकॉल में हमने क्या करा, जो 2-2 हाइड्रोजन ये लिए बैठे हुए थे उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया। यानी अब ये एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं है, अब ये सब्स्टिट्यूटेड एथिलीन ग्लाइकॉल है। सर जी सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? अब मैच खेलते हो, एक आदमी पानी पीने चला गया, बाथरूम करने चला गया, उसकी जगह भैया ये सब्स्टिट्यूट फिल्टर है तो एक हाइड्रोजन हटाया CH3 लगा दिया, एक और हटाया CH3 लगा दिया। यानी ये एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं है बल्कि क्या है, फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड एथिलीन ग्लाइकॉल है और इसे ही हम लोग कहेंगे पिनाकोलोन। क्या कहेंगे, पिनाकोलोन कहेंगे। तो हमने यही लिख दिया भाई, फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल को पिनाकोल कहते हैं, जिसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पर डिहाइड्रेशन और रीअरेंजमेंट होता है, जिसे हम लोग पिनाकोलोन कह देते हैं। तो जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया वो क्या कहलाया, पिनाकोल कहलाया, और जब उसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कराएंगे तो वही कहलाएगा पिनाकोलोन। यानी कुल मिलाकर ये पिनाकोल पिनाकोलोन क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल ही है। एथिलीन ग्लाइकॉल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पिनाकोल कहलाने लगेगा। थोड़ा इधर उधर हटाएंगे तो वो पिनाकोलोन कहलाएगा भाई। अब ये रिएक्शन होगी कैसे, वो रिएक्शन कहलाएगी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब यही है कि पिनाकोल बनाएंगे, इधर उधर हटाएंगे, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाएगा भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्या है मेरे पास, ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल का भैया ही ग्लाइकॉल को ही हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, पिनाकोल कहलाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो क्या कहलाएगा, पिनाकोलोन कहलाएगा। आओ दिखाते हैं भैया कैसे। ये देखो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बताओ, ये पिनाकोल है। कैसे पिनाकोल है भैया, अभी दिखाया आपको। क्या रहा होगा, ये किसी जमाने में ऐसे रहा होगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH रहा होगा। तो देखो भैया जब यहां से 2 H हटे तो इस वाले कार्बन से, देखो इस वाले कार्बन से एक H की जगह एक CH3, एक H की जगह एक CH3। ऐसे ही इस वाले कार्बन से 2 H हटे तो एक H की जगह एक CH3, एक H की जगह एक CH3, और दोनों से एक एक OH जुड़ा हुआ है। देखो एक एक OH जुड़ा हुआ है, एक एक OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, पिनाकोल है। इसे रीअरेंज करते हैं, पिनाकोलोन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे भाई, कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति ले ली। कॉन्क H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब भाई। किसी के ऊपर भी तेजाब डाल दो, अच्छा खासा आदमी का पानी निकल आएगा भाई। तो कॉन्क H2SO4 मेरे भाई कराया, क्या निकला, H2O यहां से निकाल देंगे। कैसे निकालोगे H2O जरा देखना भैया। यहां पे देखो, जैसे यहां पे हमने बनाया क्या, देखो CH3 है, देखो CH3 है, देखो यहां पे C है, देखो C है, यहां पे CH3 है, देखो CH3 है, यहां पे देखो CH3 है, CH3 है। लेकिन हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट ये किया है, इस वाले CH3 को हमने यहां भेज दिया, देखते रहना। तो भैया इस वाले CH3 को यहां भेज दिया। जब ये CH3 को यहां से हटाया तो यहां पे इस वाले कार्बन के पास एक जगह खाली हो गई, ठीक। अब हमने क्या किया, देखो भैया यहां से H और OH, ये जो H और OH था ये H2O बन जाएगा। देखो H2O पानी बना के अलग कर दिया। जब इनका H ले गए, ध्यान से समझो, इनका CH3 ले गए तो इनके पास एक जगह खाली है, इनका H ले गए तो इनके पास एक जगह खाली है। तो जब जगह खाली तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो
तो C और O ने डबल बॉन्ड बना लिया, ये जो इनका OH ले गए, इन्हें भैया CH3 का लॉलीपॉप दे दिया कि तुम CH3 लेके बैठो, अपना OH दे दो, जी अपना H देंगे और पानी अलग हो जाएगा। ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है इसे हम लोग कहते हैं पिनाकोलोन। लेकिन अब ये रीअरेंजमेंट भाई अगर हम 12th क्लास में पढ़ रहे होते तो ऐसे ही रिएक्शन लिख देते, काम चल जाता। लेकिन भाई BSc फाइनल ईयर में हो तो अगर ये आता है तो कम से कम 5 नंबर में आएगा, इससे कम में तो ये नहीं आएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो 10 नंबर तक में आ सकता है। तो 10 नंबर में सिर्फ रिएक्शन तो नहीं लिखेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे भाई, तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म भी लिखेंगे, ये हुआ कैसे है आओ समझाते हैं। बहुत आसान है, ये मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है भैया समझाते हैं, जरा ध्यान से देखो मेरे भाई। ये है H2SO4। H2SO4 क्या है, अभी आपको देखा रिएक्शन हमने किसकी उपस्थिति में कराई है, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई है। H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा और दिखाते हैं आपको। H2SO4 जब टूटेगा तो टूट के बनाएगा मेरे भाई H पॉजिटिव और साथ में HSO4 निगेटिव। भैया H2 था, एक H ने H पॉजिटिव बना लिया, बचे के ऊपर निगेटिव आ गया। इस H पॉजिटिव का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और यही आखिरी में अलग हो जाएगा। देखना कैसे, हमारे पास पिनाकोल है, कौन है भैया, भाई अपना C के संग में 2 CH3 जुड़े हुए हैं, C के संग में 2 CH3 जुड़े हुए हैं और दोनों पे OH जुड़ा हुआ है, यानी सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल कह लो या पिनाकोल कह लो। भैया क्या करा, एक H पॉजिटिव हमने जोड़ दिया, कहां से उठा लाए, उत्प्रेरक से ले लिया भाई। उत्प्रेरक लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये H पॉजिटिव आखिरी में अलग हो जाएगा। उत्प्रेरक का मतलब कैटालिस्ट, सेकंड पेपर में आपको पढ़ा चुके हैं। क्या होगा बताओ, H पॉजिटिव इनके पास आके जुड़ा, ध्यान से समझना भाई, जब इनके पास आके जुड़ा तो ऑक्सीजन की जो औकात होती है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की औकात 2 लोगों को जोड़ने की होती है, जो कि ये पहले ही जोड़ रखा एक, और ये 2 हाइड्रोजन पहले ही जुड़े हुए हैं। अगर इनके पास एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो भैया इनकी औकात तो है नहीं 2-3 आदमी जोड़ने की। जब एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो मेरे भाई अब ये रौले में आ गया कि यार मेरे पास एक आदमी फालतू है, तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन फालतू लेके बैठे हुए। अगर कोई आएगा, हाँ भाई अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे हाइड्रोजन दे दे बाबा, कहते ले हो यार, ले जाओ तुम हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, फालतू है मेरे पास, तो यहां O के ऊपर भाई प्लस दिखने लगा। जब प्लस दिखने लगा तो यहाँ H2O, ये H2O था, तो कार्बन को लालच आया, बोले फालतू का यार H2O अणु है, पानी, उदासीन आदमी, हटाओ इसे, लात मार के किनारे करो। H2O को मेरे भाई अलग कर दिया। ये सरल भाषा में अब इनकी खुद की गैंग बन गई है, तो ये खुद अलग होगा और इनसे कहीं ले हो यार, लो संभालो अपना प्लस, तो इन्हें भैया प्लस दे दिया। ठीक, H2O यहाँ से अलग हो गया। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो बना है इसे हम फिर से उतार लेते हैं सेकंड स्टेप में। ये देखो CH3 ऐसे आया, COH CH3, ठीक है, C आ गया, CH3 CH3 आ गया। अब हमने क्या किया भाई, हमें क्या चाहिए, हमें पिनाकोलोन बनाना है भाई। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखो, रीअरेंजमेंट करने वाले हैं। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये CH3 हमने इन्हें दे दिया, ये CH3 किन्हें दे दिया, इन्हें दे दिया। जब इन्हें दिया तो भैया देखो ये C आ गया, ये C आ गया, ये एक CH3 था ही, ये है, ये CH3 था है, ये CH3 था, ये इन्हें दे दिया, ये यहाँ आ गया। इधर का सिनेरियो क्या बचा, इधर का सिनेरियो ये बचा भैया, CH3 था, देखो CH3 है, ये C था, देखो C है। लेकिन जब ये CH3 यहां से गया तो C के पास एक जगह खाली हो गई। जब C के पास जगह खाली हो गई तो C ने ऑक्सीजन से कहा देखो मेरे पास जगह खाली है, बॉन्ड बना लो। ऑक्सीजन ने कहा भाई हमारे पास तो पहले से H है भाई। इनने कहा कोई बात नहीं, तुम तो ऊपर भी राजापना दिखाई रहे थे, तो ये प्लस तुम ले लो और हमारे संग में एक बॉन्ड बना लो। इनने कहा ठीक है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन फ्री लेके बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर प्लस आ गया। ये देखो इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब लगभग काम हमारा हो गया है। तो फिर वही वाली बात है कि भैया जो उत्प्रेरक था H2SO4 जो कैटालिस्ट था, उससे हमने क्या ले रखा था, H पॉजिटिव। तो इन्होंने कहा कार्बन ने इनसे कि देखो यार खाली हम दोनों लोग आराम से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, फालतू का ड्रामा हो जाएगा यार, जो H पॉजिटिव लिया था वो वापस कर दो। इन्होंने कहा ठीक है भाई। इन्होंने H पॉजिटिव को वापस कर दिया और क्या बचा, CH3 है, C है, O है, CH3 है, CH3 है, CH3, और ये क्या बन गया, पिनाकोलोन बन गया। बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप हमने आपको रिएक्शन बता दी है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। और भाई ये रिएक्शन देखने में कठिन लगती, कहते नहीं देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये उल्टा है, देखन में मोटे लगे और घाव भी कुछ कर नहीं पाए। यानी ओवरऑल बात यह है बहुत ही आसान रिएक्शंस होती हैं और कम से कम एक रिएक्शन 5 नंबर में आती है, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर में आ सकती है। तो मेरे भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकते वैल्यू फॉर एग्जामिनेशन है। ठीक है भाई, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। हम कोशिश करेंगे, कल फिलहाल संडे है, थोड़ा सा हमें जाना भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर आज एक वीडियो बना के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सोमवार से फिर आपको 2:33 पर लगातार रिएक्शंस देने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।